दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लोकसभा के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना संबोधन दिया था, उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 पार, और ये कहा था कि अब की बार एनडीए 400 पार। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें कम से कम लेगी। और इसके साथ कहा था कि जब 370 भारतीय जनता पार्टी लेगी तो फिर एनडीए को मिला करके ये 400 पार तो हो ही जाएगा, यानी कि 30 सीट तो एनडीए के समर्थक दल भी ले ही लेंगे। अब ये प्रधानमंत्री ने जो कहा था संसद के अंदर, वो कुछ सोच करके बोला था, या जो प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, कभी 15 लाख खाते में आने की बात कहते थे, कभी विदेशी धन, काला धन लाने की बात चलती थी, कभी तमाम जो प्रधानमंत्री की बातें हुआ करती थी, मतलब ये सोच के नारा दिया था या कोई जुमला था। जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 लाख खाते में आने की बात को देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह खुद कह चुके हैं जुमला। खैर, मैं जिस मुद्दे पर आपसे हूँ वो 400 पार का मुद्दा है। और वो 400 पार का मुद्दा क्या किसी सोच समझ करके कहा गया था, और या फिर प्रधानमंत्री जी ने फ्लो में कह दिया था कि अब की बार 400 पार। और उस 400 पार कहते ही जैसे मीडिया के एंकर, जो दरबारी मीडिया है, उसके एंकर तो शायद बैठे यही सोच करके होते हैं कि कुछ प्रधानमंत्री जी कुछ कहें और उसको वो लपक लें। और जितनी ज़ोर से प्रधानमंत्री ने कहा, उससे ज़्यादा तेज़ी से कहना शुरू कर दिया मीडिया के एंकरों ने। बस यहीं से कहानी शुरू है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। और उस 400 पार के लिए अब प्रधानमंत्री आखिर क्या कुछ नहीं कर रहे। एक कल का वाकया था, उस कल के वाकये में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, देश की राजनीति के, खासकर भाजपा की राजनीति के चाणक्य अमित भाई शाह के साथ में मीटिंग करने आए हुए थे राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता, बाला साहब ठाकरे के भतीजे, जिस रूप में बीजेपी ले रही है उनको कि उनके अंदर डीएनए है बाला साहब ठाकरे का, इसलिए राज ठाकरे के साथ बैठक हुई। आपको राज ठाकरे के बारे में 3 बात बताऊं अगर, कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो ये नेता हैं, उन्होंने किसी समय पर शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। और जब अपनी पार्टी बनाई थी तो उस समय महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर एक ऐसा खेल खेला था जो उत्तर भारत के लोगों को आज तक टीस देता है, पूर्व भारत के लोगों को आज तक टीस देता है। खासकर झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को वो आज तक याद हैं वो मंजर, वो वाकई जिसके अंदर की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने उनके लिए कहा था, प्रवासी लोगों के लिए जो कहा था, प्रवासी लोगों के लिए या केवल श्रमिकों के लिए या मजदूरों के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने राज ठाकरे ने उस समय तमाम उत्तर भारत के लोगों को जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको महाराष्ट्र छोड़ने का फरमान सुना दिया था कि महाराष्ट्र छोड़ दें। चाहे उसमें अमिताभ बच्चन से लेकर के, यानी कि देश के सिने अभिनेता जिनको करोड़ों लोग पसंद करते हैं, उनसे लेकर के और एक गरीब मजदूर रिक्शे वाला तक, चाहे कोई भी हो, सबके लिए फरमान सुना दिया था कि वो, यानी कि उत्तर भारत के लोग, बिहार, झारखंड और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र को छोड़ दें। उस समय बड़ा बवाल मचा था। ऐसे भी बहुत सारे उस समय के मंजर लोगों को याद होंगे कि जब श्रमिकों को, प्रवासी लोगों को किस प्रकार से पिटाई की गई, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, अभद्र बातें की गई। ये तो पहला मंजर था। दूसरा ये था कि महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने के लिए जब वो चुनाव लड़ने उतरे, तब भी उन्होंने इसी प्रकार की बातें की। एक बात हरियाणा में भी हुई थी ऐसी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि 75% केवल हरियाणा वासियों का आरक्षण मिलेगा। सभी को होता है, हर पार्टी चाहती है, हर नेता चाहता है कि अपने वोट बैंक को पक्का करें, लेकिन उसकी एवज में, क्योंकि भारत एक ऐसा गणतंत्र है कि जिसके अंदर तमाम किसी भी राज्य के लोग कहीं भी जा कर के, ये हमारे संवैधानिक आज़ादी है
कहीं रह करके कहीं रोज़गार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, सारे हमारे संवैधानिक अधिकारों में है। लेकिन मैं बात आपसे महाराष्ट्र की कर रहा हूँ, हरियाणा बीच में एक उदाहरण था, और उस समय वहाँ पर राज ठाकरे ने प्रवासी लोगों के लिए, खासकर उत्तर भारत के लोगों के लिए, और उसमें भी खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ झारखंड और बिहार के लोगों के लिए जो उनके बोल हुआ करते थे, वो अगर आज कहीं सुनने को मिल जाएं। आज वीडियो वायरल बहुत हो रहे हैं, इस प्रकार के वीडियोस चल रहे हैं, पुराने वीडियो को दिखाया जा रहा है कि जिसके अंदर राज ठाकरे ने क्या कहा था, और आज वो लोगों को बात याद जरूर आ रही है। और तीसरा, इन्हीं राज ठाकरे ने, इन्हीं मोदी और शाह के लिए इस प्रकार की ऐसी टिप्पणियां की थी कि जो राजनीति में जिनके लिए स्थान नहीं है, विरोधी लोगों के लिए, विरोधी नेताओं के लिए लोग बयान तो दिया करते हैं, लेकिन राज ठाकरे के जो बयान थे अमित भाई शाह के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो काबिले तारीफ तो आप छोड़िए, वो काबिले बर्दाश्त भी नहीं है। उन बयानों को सुनवाया भी नहीं जा सकता जो वो कहा करते थे। लेकिन आज, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वीडियो शुरू करते हुए कि प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया था, वो नारा था या जुमला था वो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अब जैसे सब कुछ भूल करके अपने परिवार को बड़ा करने में लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अपना परिवार इसलिए मैंने कहा है कि मोदी जी ने कह दिया कि 130 करोड़ 140 करोड़ मेरा परिवार है, लेकिन उस परिवार के अंदर अब ये बताना भूल जाते हैं। कहना तो ये चाहिए कि जो कांग्रेस और फला पार्टियों के लोग हैं वो मेरे परिवार में नहीं है, बाकी परिवार है, लेकिन वो सबको अपना परिवार कहते हैं। और अब सत्ता में आने के लिए, सत्ता बचाए रखने के लिए वो तमाम समझौते हो रहे हैं। अगर आप माने तो 400 पार का अगर इतना ही भरोसा है तो आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है उन लोगों को गले लगाने की, कि जिन लोगों के साथ कभी टसल्स रहे थे, और टसल्स भी छोटे मोटे नहीं, इस प्रकार के टसल्स थे कि जिनसे कि देश के भाईचारे को, देश की क्योंकि एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश में लोग जाते हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है तो फिर टीस पूरे देश के लोगों को पहुंचा करती है। और उसके साथ साथ मोदी और शाह के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां करने वाले राज ठाकरे, अगर मैं एक शब्द में इसको कहूँ कि राज ठाकरे अगर महाराष्ट्र में कहीं आधा 1% वोट की मदद बीजेपी को कर भी दें, तो क्या गारंटी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के अंदर इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति के अंदर गड़े मुर्दे उखड़ा करते हैं, राजनीति के अंदर पुरानी बातें ताज़ा हुआ करती हैं, राजनीति के अंदर जो जख्म होते हैं पुराने, वो कई बार नासूर बनकर सामने आ जाया करते हैं। और ऐसे में क्योंकि 400 पार के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी करेगा, अगर इस बात को भी मान लिया जाए, तो फिर अगर 400 पार के लिए राज ठाकरे अगर ज़रूरी है महाराष्ट्र के अंदर, तो आप ये भी मान लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो महाराष्ट्र में वोट बढ़ाते बढ़ाते कहीं बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की ज़मीन को ना खो दें। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर 400 पार का जितना बड़ा नारा दिया जा रहा है देश के अंदर, अगर वाकई ये ऐसी हवा है, तो फिर बीजेपी को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ रही है कि छोटी छोटी पार्टियां जिनके पास की आधा पौना % भी वोट नहीं है अपने स्टेट का, उनको साथ जोड़ा जाए। अगर 400 पार का लक्ष्य निर्धारित है और लगता है उसे पा लिया जाएगा, तो फिर अपनी तैयारी करने की बजाय दूसरी तैयारियों पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है। और तीसरा, जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है, जैसे इंडिया गठबंधन भी रोज़ मजबूत हो रहा है, अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। आज पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई, कांग्रेस के अंदर विलय हो गई, मर्ज हो गई। तो अगर ये सब चल रहा है तो ऐसे में क्या 400 पार की बात कहीं वाकई जुमला तो नहीं बन जाएगी? कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।